अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी वर टू पीपल एंड इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। यहाँ पे ए ने बी को बोला है दैट आई विल सप्लाई यू वीट। यहाँ पे वीट का कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड यहाँ पे ये चीज तय होती है कि 20 की जो पेमेंट है यानी जो वीट की पेमेंट है ये विद इन 7 days ऑफ ट्रांसफर ऑफ वीट दे देगा। अभी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हुए इन दोनों के बीच में, अभी एक्चुअल सेल कमिट नहीं हुई है एंड जो वीट है ये अभी भी ए के गोडाउन में ही है। दिस वीट इज स्टिल इन द गोडाउन ऑफ ए एंड यहाँ पे बी ने पेमेंट भी नहीं करी है। विद इन 7 days ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये पेमेंट उसको करनी थी। अब यहाँ पे ऑब्वियसली द सेल ऑफ वीट हैज नॉट कंक्लूडेड। अभी जो वीट की सेल है ये कंक्लूड नहीं हुई है बिकॉज अभी प्रॉपर्टी ट्रांसफर ही नहीं हुई है। ओके एंड ना ही इसकी पेमेंट करी गई है। अब यहाँ पे before the expiry of 7 days, before the expiry of 7 days, this wheat was requisitioned by the government. This wheat was requisitioned by the government. यानी गवर्नमेंट ने ये वीट जब्त कर ली। अब इन दिस पर्टिकुलर केस ना ही यहाँ पे सेलर की गलती थी ना ही यहाँ पे बायर ही गलती थी। यहाँ पे सेलर भी कुछ नहीं कर सकते थे एंड बायर भी यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते थे। And that is why this contract will be avoided. This contract will be avoided as per section number 8 of Sales of Goods Act, read with section 56 of Indian Contract Act. वहां पे फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करी गई है एंड ऑल्सो read with सेक्शन नंबर 20 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यहाँ पे मिस्टेक के बारे में बात करी गई है। तो इन सारे सेक्शंस के अंडर ये कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड हो सकता है एंड यहाँ पे किसी भी पार्टी को पेनल्टी देने की जरूरत नहीं है। अभी जो हमने फैक्ट्स डिस्कस करे हैं दीज आर द फैक्ट्स ऑफ रेशिप्टन एंडरसन कंपनी वर्सेस हैरिसन ब्रदर्स। तो ये चीज हमको यहाँ पे याद रखनी है that this contract will be void.